हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्लानिंग एंड एडेप्टेशन। व्यापार किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। व्यापार किसी भी देश की आंतरिक सीमाओं में किया जाता है और सीमाओं से बाहर भी किया जाता है। विदेशों में माल बेचा भी जाता है और ख़रीदा भी जाता है। यही दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख दो घटक हैं। इन्हीं दोनों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रचना होती है। आइए हम चर्चा करते हैं निर्यात के बारे में। वस्तुओं और सेवाओं को किसी एक देश से किन्हीं दूसरे देशों को भेजना निर्यात कहलाता है। जैसे भारत का अमेरिका के साथ, भारत का यूके के साथ, भारत का इटली के साथ, भारत का स्पेन के साथ किया गया निर्यात। अब अगर कोई भी नया निर्यातक जो किन्हीं दूसरे देशों में व्यापार करना चाह रहा है, अपने प्रोडक्ट को भेजना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, तो उसके पहले वो बहुत सी योजनाएं बनाता है, जिन योजनाओं को पर कार्य करने के बाद ही वो निर्यात में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। अब सबसे पहले उसे सुनिश्चित करना होता है कि वो व्यापार जो करने वाला है वो वस्तुओं में करेगा। अगर वो वस्तुओं में करेगा तो वस्तुओं के लिए निर्यात अलग अलग तरीके से किया जाता है, और अगर वो सेवाओं में करना चाहता है तो उसका भी वैल्यूएशन अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले वो वस्तुओं या सेवाओं में जिनका भी निर्यात करना चाह रहा है वो उनका अवलोकन कर लेता है। अवलोकन करने के बाद उसे पता चलता है कि उनसे संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। उसके बाद वो जो निर्यातक है अपने सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है। जिसे मान लीजिए वो कानपुर का निर्यातक है और बॉम्बे में जो उसका एजेंट है उसके थ्रू वो फॉरेन में माल बेचना चाहता है, तो वो उन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, बनाएगा, और उसका एजेंट उसे बताएगा कि किस बाज़ार में, विदेशों में कौन से ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर वो अपना गुड्स निर्यात कर सकता है। समझने के बाद सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि हमें किन वस्तुओं या सेवाओं को वहाँ पे निर्यात करना है, हमारी कैपेसिटी किस लेवल की है, हम उनकी डिमांड को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। अब जो भी हम प्रोडक्ट उनको सोल्ड आउट करना चाहते हैं वो हाउस मेड हैं या उन्हें हम अपग्रेड करके फ़ॉरेन भेजेंगे। उसके बाद में जो भी हमारा प्रोसीजर है, अब चूँकि हमें माल को विदेश में भेजना है तो हम ये भी ध्यान देंगे कि उसकी पैकेजिंग इस तरह से की जानी चाहिए ताकि उसमें जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सेफ़ रहे, सेफ्टी के साथ पहुँचे और अपनी उपयोगिता के लिए उपयोगी हो सके। मतलब उसकी उपयोगिता जो है जिनको दी जा रही है उनको प्राप्त हो सके। लेबलिंग का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लानिंग से रिलेटेड हैं, लाइक कानूनी विचार, परिवहन की जो फैसिलिटी होती है उनका पेमेंट, टैक्सेशन, और जो भी भुगतान करना है पेमेंट क्रेडिट, कैश, फॉरेन करेंसी में होगा। इन चीज़ों का ध्यान देता है, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर वो निर्यात करना चाहता है। उसके बाद वो जिन वस्तुओं या सेवाओं को प्रमोट कर रहा है, सेल्स कर रहा है, उसको मेकिंग करने के लिए अगर उनके पास जो स्टाफ है अगर वो कैपेबल नहीं है उन चीज़ों को या उन वस्तुओं की मेकिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है तो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने के बाद वो उस प्रोडक्ट की मेकिंग करता है। अब यहाँ पे बात आती है एडेप्टेशन की।
जैसे कि आपको पता है कि हम जब प्रभावी प्लानिंग कर लेते हैं निर्यात से संबंधित, उसके पश्चात हमारा आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इट मीन, आपको पता है कि अगर हम फॉरेन में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो जिस कंट्री में भेजेंगे हमें उस कंट्री का नेचर, रिलीजन और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। वो हमसे किन वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं, उनको क्या क्वालिटी चाहिए। अगर हम वही क्वालिटी प्रमोट करते हैं, सारी चीज़ों को अगर हम दे पाते हैं जो उन्हें चाहिए, अगर हम उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर जो हमारा एडेप्टेशन है वो उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। इट मीन अडॉप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि वो जो वस्तुओं की रिक्वायरमेंट हमसे कर रहे हैं, अगर एज इट इज़ वही वस्तुएं हम उनको बना कर दे रहे हैं, तो वो हमसे सेटिस्फाई होंगे और हमारी जो भेजी गई वस्तुएं हैं उन्हें वो अडॉप्ट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। टिल देन देखें, समझें और स्वस्थ रहें। थैंक्स।